हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब शानिंग और योहंग में काफी बातें तो हो जाती है, तो वो भी उसे कहती है कि चलो ठीक है, तुम इसका पानी वगैरह साफ क्या करोगे और मैं इसे खाना दिया करूंगी, बट अब ये बताओ कि इसका नेम क्या रखेंगे। अब वो तो काफी अजीब सा चाइनीज नेम बताती है, बट वो कहीं लगता है कि नहीं ये नेम अच्छा नहीं लगेगा, तो वो इसका नेम नीमो कहता है। तो वो भी कहती है कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेती, इसका नेम हम नीमो रख देते हैं। अब ऐसे हमें मीटिंग में दिखा जाता है कि योहंग सबके साथ बैठकर मीटिंग कर रहा होता है, जहाँ पर वो भी बात वगैरह कर ही रहा होता है। तो जाओ को नींद आ रही होती है, उसको देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर जाओ तो सो रहा होता है, वो तो उसकी बात भी नहीं सुनता। अब शानिंग भी उसका पाँव मारकर होश में लेकर आती है, तो वो कहने लगता है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रात में ठीक से सो नहीं पाया था और अभी मुझे लगता है कि मुझे फ्लू हो जाएगा, इसलिए मेडिसिन लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अब उसकी बात को सुनने के बाद योहंग उसे कुछ भी नहीं कहता और जैसे ही मीटिंग एंड होती है तो वो सबसे पहले उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आने के बाद ठीक भी हो गया था। काफी मजे से अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है। वैसे योहंग इसके पास आता है फाइल देते हुए, इसे ये काम देता जो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। अब वो भी प्रोजेक्ट को देखने के बाद कहने लगता है कि काफी अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट और काफी बड़ा भी है। शानिंग भी इनकी बातों को सुन रही होती है जो कॉफी ले रही थी, पर जाओ हमेशा की तरह योहंग को अच्छा नहीं समझता था, इसी वजह से बोल देता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करूंगा। मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट जितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में, फिर भी तुमने इसमें कोई ना कोई मेरे लिए जाल छोड़ा होगा जिससे तुम मुझे फिर से उस जाल में फंसा लोगे। अब योहंग भी उसकी चुप करके बात को सुन रहा होता है। वो कहने लगता है कि ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दो, ये कहते हुए उसकी फाइल उसे वापस कर रहा होता है। ये जैसे फाइल को पकड़ने लगता है तो इससे काफी नीचे गिर जाता है। अब जल्दी से शानिंग आकर उस कप को ऊपर रखती है और कहने लगती है कि जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात है, इस पर तो पहले काम मिस जिंग कर रही थी ना, और मुझे प्रोग्रेस के बारे में तो नहीं पता कि कहाँ तक पहुंची कहाँ तक नहीं पहुंची। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद योहंग भी फाइल पकड़ के ऑफिस में आ जाता और सोच ही रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे उसे शानिंग का मैसेज आ जाता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये वो वाला डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर तुम पहले काम करते थे। ऐसा रिमाइंडर मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। यहाँ पर जब तुम किसी दूसरे पर्सन से बात करते हो तो तुम्हें अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए ताकि वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से कोऑपरेट कर पाए। अब उसके मैसेज को पढ़ने के बाद क्या लगता है कि मुझे अब अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। और शानिंग जो मिस्टर जाओ के साथ काफी अच्छे से बात कर रही होती, यहाँ तक कि योहंग को लेकर भी बात कर रही होती, तो वो कहने लगता है कि क्या तुम योहंग की साइड पर हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जैसा आप योहंग के बारे में सोचते हो वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है, आपको उन्हें समझना चाहिए। तो वो कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, मैंने योहंग को देखा हुआ है, वो मुझे अपना टारगेट हर रोज बनाता है, तो मैं उसके टारगेट में नहीं आना चाहता, वो तो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाऊँ। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगता है कि तुमने अभी तो बोला कि तुम उसकी साइड पर नहीं हो, तो अभी उसकी साइड क्यों ले रही हो। वैसे ही मिस जिंग भी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम योहंग को काफी अच्छे से जानती। तो वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानती, मैं तो बस ऐसे तुक्के मारने लगी हुई हूँ कि वो ऐसे होंगे या वैसे होंगे। अभी मिस जिंग से कहने लगती है कि क्या मुझे आप इस प्रोजेक्ट में ज्यादा काम दे सकती हो। तो वो कहने लगती है कि क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँ। तो वो कहती है कि अगर मैं ज्यादा अच्छे से काम कर लेती हूँ तो परमानेंट हो पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमानेंट नहीं हो पाऊंगी, थोड़े चांसेस कम है। तो वो कहती है कि तुम्हें आराम से काम करना होगा और बहुत अच्छे से काम करना होगा, देखना तुम अपनी पोजीशन को अचीव कर लोगी। उसकी बातों को सुनकर जाओ कहने लगता है कि अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो ना, शानिंग पर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, उस पर इतनी सारा गुस्सा क्यों निकाल रही हो, उसने किया है क्या है, बस काम ही तो मांगा। अब दोनों किसी बात को लेकर नोक झोंक स्टार्ट हो जाती और मिस जिंग तो लड़ने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जैसे जाओ शानिंग से एक बात करने लगता है तो शानिंग भी वहाँ से भाग जाती है और लॉबी में अपनी फ्रेंड के पास आ गई थी, क्योंकि अभी भी उसकी फ्रेंड की वही जॉब होती है। दोनों खड़े होकर जियो के बारे में बात कर रही होती, तो वो कहने लगती है कि मैं तो उसका सामना भी नहीं करना चाहती, पर तुम मुझे ये बताओ मैं उसके सामने तो जाऊँ पर उसे कैसे इग्नोर करूँ। तो वो कहते हैं कि बस तुम उसे देखकर भी ऐसे इग्नोर करो जैसे तुमने उसे देखा ही ना हो। वैसे इन्हें रीयूनियन का मैसेज आ जाता है तो शानिंग कहती है कि ऐसे फील करवाओ कि मैंने ये मैसेज देखा ही ना हो, पर वो भी आगे से मैसेज कर देती है कि हम दोनों साथ में आएंगे। अब इसी वजह से इसे भी जाना होता है और वे पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वहाँ पर सीजिंग भी तो आया हुआ ना। तो वो कहती है कि मेरे वाला जहाँ आया होगा वहाँ पर तुम्हारे वाला आया तो कोई बात नहीं ना, जाएंगे दोनों साथ में। अब वैसी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, पर जियो ड्रिंक से मना कर देता और बताता है कि मैं प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ, तो मुझे 24/7 ड्रिंक के बगैर रहना होता है, मुझे कभी भी जॉब के लिए बुला सकते हैं और कभी भी मैं ड्राइविंग करने के लिए जा सकता हूँ। ये कहकर बाकी लोगों के साथ अपना जूस ही पीने लगता है। अब कुछ लोग जब बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो शानिंग भी आकर खड़े होकर देखने लगते हैं। वैसे सीजिंग भी आ जाता है और इसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब मैं भी खेला करता था। वैसे ही उसके दोस्त बास्केटबॉल खेलते हुए से बुला लेते, कहते हैं कि तुम फिर से बास्केटबॉल खेलने आ जाओ ना शानिंग, तुम्हें पहले की तरह वाटर बोतल देने के लिए आएगी। ये बात सुनते साथ ही शानिंग तो सीजिंग को ये बात क्लियर कर देती है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से चली गई थी। इधर योहंग दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट के साथ बैठा हुआ था, उनसे बैठकर बातें वगैरह कर रहा होता है, वो भी कंपनी को लेकर। और जैसे प्रेसिडेंट बात करता तो कहने लगता है कि यही बात मुझे किसी और ने भी बोली हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी ये कहा था कि तुम्हें उनके साथ अच्छे से बनानी होगी, फिर वो तुम्हारा कहा हुआ मानेंगे। और यही चीज तो योहंग खुद में चेंज नहीं कर पा रहा था और अभी तक शानी पार्टी में फुल एंजॉय कर रही होती है, अपना हंस रही होती है। और इधर वे दिखाई जाती है जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, फिर भी बैठकर जियो के साथ गेम खेल रही होती है और उठकर कहने लगती है कि अपनी मैं और खेलूंगी। और शानी को आवाज देकर कहती है कि चलो अब हम घर चलते हैं। शानी भी भाग
देखकर इसके पास आती है और कहती है कि चलो ठीक है अब हम घर चलते हैं। पर दोनों लड़के आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम छोड़ने के लिए जाते हैं। सीजिंग तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, बट जियो के कहने पर भी वे बोल देती है कि मैं इसके साथ घर नहीं जाने वाली, शॉनिंग मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब शॉनिंग भी उसे लेकर जाने लगती है और वैसे ही वो अपना मोबाइल पीछे छोड़ गई थी। जियो को भी प्रेजेंट की कॉल आ जाती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेने के लिए आ जाओ। अब उसे भी जाना होता है, पर वो जैसे उसका मोबाइल देखता है तो पीछे देने के लिए जाने लगता है, बट सीजिंग उसे रास्ते में रोककर कहता है कि मैं उसका मोबाइल उसे वापस कर दूंगा, तुम्हें जाना चाहिए। और इधर प्रेजेंट दिखाए जाते हैं जो होयंग से कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसके आने का वेट कर लेता, तुम चले जाओ। अब होयंग तो जो छोड़ना नहीं चाहता था प्रेजेंट को, फिर भी वहाँ से उनके कहने पर चला जाता है। अब शॉनिंग जो वे को लेकर बैठी हुई थी टैक्सी का वेट करने के लिए, सीजिंग भी उनके पास ही होता है। वैसे उसे जब होयंग की कॉल आ रही होती है तो जल्दी से उसकी कॉल तो अटेंड करती है, बट बहुत आहिस्ता आवाज में उससे बात कर रही होती है। तो वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, तो मुझे यहाँ पर लेने के लिए ना आना, तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। और वे ने काफी ड्रिंक कर लिया तो मैं उसे संभाल रही हूँ, ये कहकर बाय कर देती। अभी उसे समझ नहीं आता कि ये कहाँ पर और कहाँ पर मेरा आना ठीक नहीं था। और इधर वैसी टैक्सी आ जाती तो ये टैक्सी में फौरन से वे को बिठाती है। खुद तो बैठने लगती है पर सीजिंग भी आगे बैठने लगता है। तो वो कहती है कि नहीं हम खुद चली जाएंगे, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो कहती है कि दो लड़कियां और रात में अकेली हो तो मैं तुम लोगों को ऐसे अकेले नहीं भेज सकता, इसलिए मैं साथ जाऊंगा। ये कहकर उनके साथ आ गया था, यहाँ तक कि वे के घर में भी उसके साथ आ गया था। अब जब ये जा नहीं रहा होता तो वे भी इसके ऊपर वॉमिट कर देती है, और जैसे इसके ऊपर वॉमिट होती है तो शानी कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, कहकर उसको निकालने लग जाती है कि वापिस से वे तुम्हारे ऊपर वॉमिट कर सकती है। अब ये भी वहाँ से डरते हुए चला जाता। जैसे वो जाता तो पता लगता है कि वे को होश थी और उसने जानबूझकर कचरे के ऊपर कचरा किया था। और शानी से कहने लगती है कि चलो अब हमें और भी साथ में ड्रिंक करनी चाहिए, कहकर उसे ले गई थी। और इधर योहंग दिखाया जाता है जो अपनी कार से आता और अंदर से सीजिंग को आते हुए देखता है जो अपनी जैकेट पकड़ कर आ रहा था। अब ये भी छुप कर देखने लगता है कि सीजिंग क्या करेगा। सीजिंग भी बाहर आने के बाद भी उसके घर की तरफ देख रहा था और उन्हें मैसेज कर रहा होता है कि तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम लोगों को वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। अभी ये मैसेज कर ही रहा होता है, वैसे ही दूसरी साइड से एक और कार आ जाती है जो कोई और नहीं होता बल्कि चियो होता है। अब योहंग भी खड़े होकर देख रहा था और चियो जैसे कार से बाहर आता तो ये क्या लगता है कि मुझे अपने आप को चियो को नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए, ये सोचकर वहाँ से भाग कर छुप जाता है। अब चियो भी बाइक खड़े होकर मैसेज वगैरह करने लगता है पर वो किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही होती और साइड से वहाँ से सीजिंग भी वापस चला जाता है। पर योहंग अभी भी खड़े होकर देख रहा था और कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे जानने वाले दो लोग थे, एक तो चियो है जो सेम ही कंपनी से है, तो वो सही कह रही थी कि मेरा यहाँ पर आना ठीक नहीं रहेगा। और इधर दोनों लड़कियां जो अंदर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और साथ में प्यार की बातें कर रही होती है और कहने लगती है कि तुमने तो सीजिंग को भुला दिया है, बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं चियो को कैसे इग्नोर करूँ, मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाती। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें किसी और से प्यार हो जाता है या तुम्हारे दिल में उसके लिए बिल्कुल जगह खत्म हो जाती है तो तुम देखना उसे इग्नोर कर पाओगी। और फिर दिखाया जाता है कि वे पहली बार चियो से कैसे मिली थी, वो अभी बास्केटबॉल प्लेग्राउंड में। वहाँ पर वो असल में चियो के फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी बट उसका फ्रेंड नहीं आ पाया था, इसी वजह से वो अपने फ्रेंड की जगह पर आया था। तो उसे कहता है कि चलो ठीक है तो मुझे खेल कर दिखाओ ना, तुम कैसा खेलती। तो वो उसको एक बार खेल कर दिखाती तो वो कहता है कि ये तुम किस तरह अपने पाँव को रख रही थी। तो वो कहते हैं कि चलो फिर तुम मुझे खेल कर दिखा दो ना, मैं भी देखती हूँ कि तुम किस तरह पाँव रखते। पहले तो जब उसने बैग पहना होता तो उससे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने पाँव कैसे रखने थे, वो भी उसी तरह पाँव रख रहा होता है। तो वो कहती है कि मैंने भी तो सेम ऐसे ही रखे थे ना। तो वो कहता है कि नहीं तुमने बिल्कुल मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। फिर वो अपना बैग उतारता और भागते हुए पीछे से आता और जिस तरह वो गोल करता है उससे तो वो काफी इंप्रेस हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे अभी भी उसकी वो स्माइल याद आती जिस तरह उसने मुझे देखकर स्माइल किया था। यहाँ पर ये दोनों चियो की बातें कर रही होती जबकि चियो उनका नीचे वेट कर रहा होता है। और इसी तरह सुबह हो जाती तो शॉनी को जब होश आती तो वो वे के ऊपर सोई हुई थी। उठकर जल्दी से टाइम देखती और मैसेज उसको होयंग का आया होता है कि मैं तुम्हारा नीचे स्टेज पर वेट कर रहा हूँ। ये देखते साथ ही वो भागकर नीचे पहुंचती है बट वहाँ पर चियो अपनी कार में बैठकर सो रहा होता है। ये देखकर क्या लगती है कि होयंग तो अभी तक घर चला गया होगा, वो पूरी रात मेरा वेट क्यों करेगा। उदास होकर जा रही होती है पर वैसे उसको सामने होयंग नजर आ जाता है जिसे देखते ही ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और जल्दी से भागते हुए उसके पास जाती और दोनों साथ में वापस जाने लगते हैं। तो वह कहती है कि तुम पूरी रात यहाँ पर क्या करते रहे हो, तुम्हें यहाँ पे मेरा वेट नहीं करना चाहिए था। तो वह कहता है कि मेरे बस में होता तो मैं ऊपर भी आ जाता, बट तुम लोगों का एक बॉडीगार्ड तो ऑलरेडी बाइक खड़ा हुआ था तुम लोगों की रखवाली के लिए और दूसरे वाला ऊपर से नीचे आ रहा था। तो वह कहने लगती है कि क्या तुम सीजिंग की बात कर रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो बस वे की फिक्र में घर वापस हमारे साथ आया था कि हमें कुछ हो ना जाए, हम अकेले होंगे। तो कहता है कि आइंदा ऐसा कुछ भी हो तो तुमने मुझे बताना और मैं मुंह छुपा कर आ जाऊंगा। अगर यहाँ पर मैं किसी के सामने आने के काबिल ना हुआ तो कह देना कि तुमने एक प्राइवेट कार की बुकिंग करवाई और वही तुम्हें लेने के लिए आया। तो ये स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है आइंदा से ऐसा ही करूंगी। और उसे कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो ड्राइविंग मैं कर लेती हूँ। तो वह कहता है कि नहीं तुम बस मुझसे बातें करती रहो, डिपार्टमेंट के बारे में बातें बताती रहो, तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो वह कहती है कि क्या तुम मुझसे लॉबी की बातें निकलवाना चाहते, लोगों के बारे में जानना चाहते। तो स्माइल करने लगता है। तो ये भी पहले मिस जिंग को लेकर बात करने लगती है कि वो बहुत ही अच्छे से काम करती है और अपने क्लाइंट को भी अपनी बातों से पूरी तरह अपना आप से मुतमिन कर लेती है। और जहाँ तक मैनेजर जाओ की बात है वो भी अपने क्लाइंट से बहुत ज्यादा खुश होकर बात करते हैं और क्लाइंट उन पर यकीन भी करते हैं। यहाँ तक कि लोन की भी बात हो तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब उसकी बातों को सुनने के बाद यहाँ कहने लगता है कि तभी तुम्हारे साथ सबकी दोस्ती अच्छे से
हैं क्योंकि तुम उनके बारे में इतना अच्छा सोचती हो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।